ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व को किस तरह से हम मेज़र करते हैं MRS XY के थ्रू, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं x के लिए y की प्रतिस्थापन दर। ये हमने पढ़ा था कि आप फॉर्मूला से निकालते हैं डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ y डिवाइड बाय इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ x, और जैसे जैसे x का कंजम्पशन y के बदले बढ़ता जाता है वैसे वैसे MRS की दर कम होती जाती है। और इसे हमने एक टेबल के थ्रू पढ़ा और हमने देखा कि डायग्राम में जब आप ABCDE कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते हैं तो धीरे धीरे MRS की वैल्यू कम होते जाने की वजह से इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वह कॉन्वेक्स होता है। ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इंडिफरेंस कर्व की है वह यह है कि इंडिफरेंस कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप हम कब कहते हैं? जब उसका डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ़्ट टू राइट। मीन्स जब आप इंडिफरेंस कर्व में लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे तो वह ऊपर से लेकर नीचे की तरफ गिरता हुआ कर्व होगा। ऐसा क्यों होता है? जब भी दो वेरिएबल्स के बीच ऑपोजिट रिलेशन हो। यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्या है? गुड x एंड गुड y, दो कमोडिटीज़ हैं। एक का उपभोग अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे का उपभोग आपको कम करना पड़ेगा। और कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम मेंटेन करना है। ऐसे में यह कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। x का कंजम्पशन इंक्रीज, y का कंजम्पशन डिक्रीज, या फिर आप ऑपोजिट भी ले सकते हैं, y का कंजम्पशन इंक्रीज और x का कंजम्पशन डिक्रीज। दोनों ही केस में इनमें ऑपोजिट रिलेशन है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कर्व डाउनवर्ड कर्व होगा। यह है इंडिफरेंस कर्व का पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। हमने अभी अभी डिस्कस किया, ओरिजिन से कॉन्वेक्स होने की वजह है MRS का डिक्रीजिंग होना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है जब जब आप x की यूनिट्स के बदले y को जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसकी रेट पहले के कंपैरिजन में कम होती जाती है। यह रेट क्यों कम होती जाती है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु की लगातार इकाइयाँ कंज्यूम करते जाते हैं तो एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी पहले के कंपैरिजन में कम होती जाती है। तो आप जब x का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, x की एवरी नेक्स्ट यूनिट से आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो x के बदले आप जो y सेक्रीफाइस कर रहे हैं वह सेक्रीफाइस की रेट भी आपकी कम होगी। तो यह MRS जब डिक्रीजिंग होगा तो आपका इंडिफरेंस कर्व का कैसा शेप बनेगा, कैसा स्लोप बनेगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिर आता है दिस इम्प्लाइज दैट टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड MRS बिटवीन टू गुड्स डिक्रीजेस एज ए कंज्यूमर मूव अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व। वही चीज़ जो हमने डिस्कस की कि जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व में आगे बढ़ते जाएंगे MRS की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो कमोडिटी x और कमोडिटी y है वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मीन्स वो दोनों एकदम सेम नहीं है, दोनों की साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी, टेस्ट इनमें डिफरेंस है और दोनों को होल्ड करने की विलिंगनेस अलग अलग हो सकती है। अगर किसी भी केस में इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब MRS कांस्टेंट है। MRS की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और ऐसा एक्सेप्शन में होता है, नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। और अगर आपका इंडिफरेंस कर्व L शेप बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो कमोडिटीज़ आप कंसिडर करके चल रहे हैं वह एक दूसरे की पूरक कमोडिटीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व L शेप में बनेगा। फिर आता है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट और बिकम टेंजेंट टू ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कभी भी ना तो इंटरसेक्ट करती है, ना ही एक इंडिफरेंस कर्व दूसरी इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट लाइन हो सकती है। मीन्स ना तो वो उसको छूकर निकलेगी, ना ही दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि एक इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन का एक लेवल डिनोट करती है, दूसरी इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन का दूसरा लेवल डिनोट करती है। अगर किसी भी पॉइंट पे यह दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों कर्व्स सेम सेटिस्फेक्शन को डिनोट कर रही है, और दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व एक सेटिस्फेक्शन का लेवल डिनोट नहीं कर सकती है, इसलिए यह ना तो इंटरसेक्ट करेगी ना ही एक दूसरे की टेंजेंट होगी। This will violate the rule of transitivity because on IC1 A is equally preferred to B and IC2 A is equally preferred to C मीन्स ये ट्रांजिट अगर ऐसा होता है तो इससे ये ट्रांजिटिविटी का लॉ वायलेट हो जाएगा, यह लॉ फेल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज B is equally preferred to C which cannot be because more is always preferred to less। वही चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर आप कह रहे हैं कि A की प्रेफरेंस है B के ऊपर और A की प्रेफरेंस C के ऊपर भी है, तो B की प्रेफरेंस C के ऊपर भी रहेगी, क्योंकि जो चीज़ कम है उसके ऊपर ज़्यादा की प्रेफरेंस हमेशा रहेगी, तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इफ़ A इज़ प्रेफर्ड टू C तो आप यह नहीं कह सकते कि B इज़ इक्वल्स टू C, यह कभी भी नहीं हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें देखिए आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व जो 1 है और इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इससे जो आपका ट्रांजिटिविटी का रूल जो है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि IC1 में A इज़ इक्वली प्रेफर्ड टू B और यहाँ पे IC2 में A इज़ इक्वली प्रेफर्ड टू C। दिस इम्प्लाइज B इज़ इक्वली प्रेफर्ड टू C विच कैन नॉट बी बिकॉज मोर इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड टू लेस। अगर हम कहें कि A और B IC1 के कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब A और B दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और अगर हम कहें कि A जो है वो IC2 का कॉम्बिनेशन है तो A और C में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये आपको बताएगा कि इसका मतलब B का सेटिस्फेक्शन और C का सेटिस्फेक्शन सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता। C कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ बन रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन हमेशा हायर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता जाएगा उस पर बनने वाले सारे कॉम्बिनेशंस का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हायर IC है, हायर इंडिफरेंस कर्व है, उस पर जो भी कॉम्बिनेशन होंगे उसमें या तो दोनों गुड्स की या दोनों में से किसी एक कमोडिटी की यूनिट्स ज़्यादा होगी, और जहाँ ज़्यादा यूनिट्स होगी वहाँ ऑटोमेटिकली हम ये मान के चलेंगे, इम्प्लाइड हम ये मान के चलेंगे कि सेटिस्फेक्शन का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि जब भी हम किसी कंज्यूमर को कम यूनिट्स वाला एक कॉम्बिनेशन या फिर ज़्यादा यूनिट्स वाला एक कॉम्बिनेशन ऑफ़र करेंगे तो वह नेचुरली जो ज़्यादा यूनिट्स वाला कॉम्बिनेशन है उसको प्रेफर करेगा। दिस इज़ नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में भी यही चीज़ है, आपका जो इंडिफरेंस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा वहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स वाले कॉम्बिनेशंस होंगे, चाहे एक कमोडिटी का ज़्यादा यूनिट्स हो, चाहे दोनों यूनिट्स का चाहे दोनों कमोडिटीज़ का ज़्यादा आपको यूनिट्स मिल रही है। तो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल हायर होगा। सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ देखिए डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको 4 IC रिप्रेजेंटेड है, IC1, IC2, IC3, IC4। जैसे जैसे IC का लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है, प्रेफरेंसेस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, मोर इज़ प्रेफर्ड टू लेस। तो हम कह सकते हैं IC4 के सारे कॉम्बिनेशन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे कंपेयर्ड टू IC3, and IC3 will give more level of satisfaction compared to IC2 and so on. Next is indifference curve never touches to x-axis और y-axis। देखिए हमारा जो ये मॉडल है हिक्सन एलन का इंडिफरेंस कर्व, इस मॉडल में दो कमोडिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दो कमोडिटीज़ से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, दो से कम भी नहीं हो सकती। और आपको पता होना चाहिए डायग्राम में अगर आपका कर्व
किसी भी एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है। अगर आपका इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स की वैल्यू 0 है, और एक्स को टच कर रहा है मतलब वाई की वैल्यू 0 है। और ऐसा आपका डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन इट इज़ रॉन्ग। सो इंडिफरेंस कर्व एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इंडिफरेंस कर्व टचेस नीदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बाय डेफिनेशन डायग्राम में आपका ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो आप देख पाएंगे कि एप्पल की जो यूनिट्स है वह तो कितनी है आपकी 10 यूनिट्स, सॉरी एप्पल की यूनिट्स कितनी है 0 यूनिट्स, एंड ऑरेंज की यूनिट्स कितनी है 10। तो यहाँ पे कमोडिटी तो एक ही हो गया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ज़रूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही हो। जैसे कि आपने पीछे डायग्राम में देखा, IC 1 2 3 4 दिखने में ये पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट MRS ऑन डिफरेंट ICs। पैरेलल होना क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे MRS की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है, और MRS की वैल्यूज से ही IC का एग्जैक्ट स्लोप डिफाइन होगा। लेकिन जनरल सिचुएशंस में IC का स्लोप कॉन्वेक्स होगा, ये आप याद रखें। पैरेलल ना हो चलेगा, लेकिन कॉन्वेक्स होना ज़रूरी है। तो ये सारी थी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़। एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का स्लोप लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड होता है। सेकंड इज़ इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से कॉन्वेक्स होती है। थर्ड इज़ इंडिफरेंस कर्व जो है उसमें जनरल केसेस में कॉन्वेक्स होगा, सॉरी सेकंड ही बता रही हूँ। इंडिफरेंस कर्व जनरल केसेस में कॉन्वेक्स होगा, लेकिन अगर दोनों गोड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो वहाँ पे MRS कांस्टेंट होगा और IC स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपका IC एल शेप बन रहा है मतलब गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। फिर आता है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट कर सकती है, ना ही एक दूसरे के टेंजेंट हो सकती है। उसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व्स जो है उसमें हायर इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट होगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका इंडिफरेंस कर्व एक्स या वाई एक्सिस को टच करता है तो वो इंडिफरेंस कर्व इनकरेक्ट है।